पापा पापा मुझे बहुत ही अच्छे नंबर मिले हैं कक्षा 9 में। मैम कह रही थी कि मैं पढ़ने में बहुत ही अच्छी हूँ और उन्होंने तो रिजल्ट में मुझे 5 स्टार भी दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि पेरेंट टीचर मीटिंग में वो आपसे मिलना चाहती हैं क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत तेज़ हूँ ना, तो वो आपको भी अप्रिसिएट करना चाहती हैं। अब कि मेरा हाई स्कूल रहेगा पापा, मैं बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करूँगी जिससे मेरे बोर्ड की परीक्षा रहेगी ना, खूब अच्छा नंबर आए मेरे। ओहो, ये तो पहले से ही सुंदर है। एक तो पढ़ने में भी बहुत अच्छी होती जा रही है। ऐसे तो ये मेरे बच्चों से आगे निकल जाएगी, मेरी बेटियां इससे पीछे हो जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकती। बिन माँ की बच्ची होकर ये इतना आगे बढ़ेगी और मेरी बच्चियां वो इससे पीछे रहेंगी। नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी बच्चियां इससे पीछे रहे। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, मुझे इसकी पढ़ाई छुड़वानी ही होगी। अरे जेठ जी, मैं तो कहूँगी कि क्या करने आप इसे और ज्यादा पढ़ाओगे। बहुत नहीं हो गई इसकी पढ़ाई, कक्षा 9 तो पास हो गई, अब इससे ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है। मैं तो कहती हूँ उसे मुझे घर का चूल्हा चौका सिखाने दो, क्योंकि लड़कियों के लिए तो आगे चलकर वही सब काम आता है। और कहाँ लोग इससे कहेंगे कि बिन माँ की बच्ची थी तो चाची ने कुछ सिखाया ही नहीं, बाद में इससे अपने ससुराल में कोई समस्या हुई तो फिर कौन जवाब देगा उसका। इससे अच्छा मुझे आप इसे घर का काम सिखाने दो। पर पापा इस बार मेरे बोर्ड की परीक्षा है, मुझे पढ़ाई करनी है। प्लीज़ पापा मेरी पढ़ाई मत बंद करवाइए, मेरा पढ़ने में बहुत मन लगता है, मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, किताबों से मुझे बहुत लगाव है। मैं पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ काम सीख लूँगी, पर प्लीज़ मेरी पढ़ाई मत बंद करवाइए प्लीज़ पापा। देखो मेरी बच्ची, हमें ज़्यादा समझ नहीं है दुनियादारी की, तुम्हारी चाची सही कह रही हैं। आखिर 2-2 बच्चियों को पाल रही हैं, ये तुम्हारे विषय में भी कुछ खराब नहीं सोचेंगी तुम्हारी चाची। बिन माँ की बच्ची हो, तुम्हें जितना भी सिखा रही हैं सीख लो, आगे चलकर वही सब काम आएगा। और जहाँ तक सवाल है पढ़ाई लिखाई का, तो जो तुम्हारी चाची कह रही हैं, लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई थोड़ा ज़रूरी होती है, उनके लिए ज़रूरी होता है चूल्हे चौके का ज्ञान, तुम वो सीखो। पर पापा मुझे तो पढ़ना है, मेरा मन पढ़ने का बहुत करता है, मुझे भी आगे पढ़ना है। पढ़ाई लिखाई से तो समझ आती है दुनियादारी की। पापा 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 की बच्ची, चल चल कर घर के काम कर। तू नहीं करेगी तो और क्या करेगा, कौन करेगा? हाँ, नौकर चाकर लगाऊंगी क्या तेरे रहते हुए? और तेरी माँ मर गई है, तुझे मेरे सर पर छोड़ गई है, तो मैं ही तुझे सब कुछ सिखाऊंगी। चल घर के सारे काम कर, चल। यहाँ खड़ी होकर नखरे मत मना। पर चाची मुझे पढ़ाई भी करनी है, मैं पढ़ाई के साथ साथ घर का काम कर लूँगी। आप प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत करिए, मैं सब सीख लूँगी। आधे से ज़्यादा काम तो मुझे आता ही है, मैं और भी सीख लूँगी। अब की मेरे बोर्ड की परीक्षा रहेगी, चाची प्लीज़ मुझे पढ़ने दो। करम चली, मुझसे जुबान चलाएगी तू? आजकल ना तेरी जुबान बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जब देखो तब पटर 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 बोलना शुरू कर देती है। अभी कक्षा 9 पास है तब इतना बोलती है, कहीं और आगे पढ़ा देती तब तो तू मेरे सर पर नाचती। तुझे तो मैं इससे ज्यादा पढ़ने नहीं दूंगी, समझ आया तुझे? चल चल कर खाना बना मेरे लिए, और बाथरूम में मैंने अपने कपड़े छोड़ रखे हैं, जाकर उन्हें धो के सुखा देना, समझ आया? और मेरी बेटियों के भी कपड़े पड़े हुए हैं कब से गंदे, वो सब नहीं दिखते तुझे? किताबें पढ़ेंगी नानी, चल चल के करके काम कर। चाची प्लीज मुझे मारो नहीं, मेरे बहुत दर्द होता है सर में। मेरे बाल मत खींचो चाची, मैं सब काम करती हूँ जो जो आप कहोगी। मैं दोनों दीदियों के कपड़े धो दूंगी, आपके भी कपड़े धोकर सुखा दूंगी। चाची प्लीज मुझे मत मारना, मैं घर के सारे काम कर दूंगी। बड़ी आई है, महारानी है ये। अरे जेठ जी से जो पैसे मिलते हैं उनसे मैं घर में खर्च चलाऊंगी, अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी। अब तू पढ़ेगी तो सारा पैसा इसके पीछे नहीं लगेगा, मेरी बेटियों को क्या मिलेगा फिर? और वैसे भी मेरे पति तो इतना कमाते नहीं है, सारा खर्चा तो मेरा जेठ जी ही देखते हैं। आज मेरी माँ होती तो मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा होता। माँ आप क्यों चली गई मुझे छोड़कर? 5 साल बाद। देख बेटी, मैंने बहुत ही अच्छा रिश्ता दिखा है तेरे लिए, लड़का बहुत ही अच्छा है, उसके एक माँ ही तो है, तुझे संभालना ही किसको है? एक माँ और बेटे को ही तो। इतना अच्छा घर परिवार हमें दोबारा कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं हाँ कर दिया है उन लोगों को, और तू भी हाँ कर दे। और समझ जा, इससे अच्छा रास्ता तुझे नहीं मिल सकता, और जहाँ तेरे बाप की मर्जी होगी वहीं तेरी शादी होगी, समझ आई तुझे? अरे हाँ हाँ बहन जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, सब काम समय से हो जाएगा। हाँ हाँ, जैसा जेठ जी ने तय किया है शादी वैसे ही होगी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, हमें आपकी सारी बातें मंजूर है। जी जी बिल्कुल, जितना जितना हो सकेगा हम उतना आपको दान भेज देंगे। जी, अरे लड़की हमारी इकलौती है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जी जी। देख तेरी दोनों बहनें भी अब
बाहर का बड़ी कंपनियों में नौकरी पा गई हैं और वो बड़े शहर रहने चली गई हैं। और अब उनकी भी जैसे तैसे हमें बाद में शादी करनी ही होगी। पर अभी पहले मैं सोच रहा हूँ तेरी शादी कर दूँ। वैसे भी तू बिन माँ की बच्ची है, तेरी शादी पहले ज़रूरी है, इसलिए मैं तेरी शादी पहले करूँगा। और मैंने बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है, तू बस उसके लिए हाँ कर दे। और देख, तेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ना करने का ऑप्शन नहीं है तेरे पास, क्योंकि मैंने तय किया है रिश्ता और मैंने जहाँ तय किया है वहाँ तुझे शादी करनी ही होगी। 2 महीने बाद। अरे वाह काकी, बहुत ही अच्छी लड़की लाई हो दुल्हन बनाकर। कितनी सुंदर है, कितनी गोरी चिट्टी है, एकदम भैया के जोड़ की है। वाह वाह, बहुत ही अच्छी लग रही है। मुझे तो दुल्हन बहुत पसंद आई काकी, तुम्हारी पसंद को तो मानना पड़ेगा, एकदम लाजवाब है। टिप टाप दुल्हन लेकर आई हो। हाँ तो और नहीं तो क्या, मेरा बेटा इतना काबिल है तो उसके लिए मैं कोई काबिल लड़की ही तो लाऊंगी, और जो उसके एकदम जोड़ की हो, एकदम उसके बराबर खड़ी हो, तो लोग कहे कि क्या जोड़ी है। ऐसे लड़की से इसकी शादी करनी थी, इसीलिए तो इतना दिन इतने सारे रिश्ते देखे, तब जाकर ये पसंद आई, तब जाकर हमने इससे शादी की। अरे रो नहीं, यहाँ तुम्हें किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तो तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, मुझे तो तुम देखते ही पसंद आ गई थी। कितनी सुंदर हो यार तुम, तुम्हारे जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। सुंदर होने के साथ साथ कितनी सभ्य और अच्छी भी हो तुम। मुझे लगता है मेरी तलाश पूरी हो गई। मैं भी ऐसी ही लड़की चाहता था जो एकदम मेरे जोड़ की हो, एकदम जैसे तुम हो, मेरे बराबर की सुंदर, मेरे बराबर की मॉडर्न, बिल्कुल वैसी। मैं जरा माँ को बोल देता हूँ तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आए, तब तक तुम आराम से तैयार हो लो। अरे बहू, देखना गेट पर कौन है। जी मम्मी जी, मैं वहीं खड़ी हूँ, बस देख रही हूँ, कोई ऑफिस से आया है इनके लगता है। मैं बात करके अभी आपको बताती हूँ कौन आया है। हाँ जी मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपके हस्बैंड यानी सर के ऑफिस से ही आया हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी लेटर है उनका, उनको दे दीजिएगा। ये उन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मुझे उनके घर आना पड़ा। आई एम सॉरी मैम। अरे भैया, इसमें सॉरी की क्या बात है, आपका काम था तो आप आए हैं, अगर काम नहीं होता तो आप नहीं आते। बल्कि ये तो अच्छा किया आप हमारे घर आ गए। दिवाली चल रही है, दिवाली में तो मेहमानों का आना जाना बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा कि आप घर चले आए। बताइए ना, आप क्या खाए पियेंगे, मैं कुछ आपके खाने पीने के लिए लाऊं? अरे नहीं मैम, मैं निकलूँगा, मैं बस ये लेटर देने को आया था। आप सर को इसे ध्यान से दे दीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी लेटर है, सर तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसका जवाब भी सर को जल्दी ही देना होगा, उन्हें कह दीजिएगा। ठीक है मैम, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं दे दूंगी ध्यान से, और उसका जवाब भी वो जल्दी ही आपको बता देंगे। पर भैया, आते जाते रहा करिए। आप ऑफिस में काम करते हैं तो क्या हुआ, हमारे घर के सदस्य जैसे हैं, आपको हमारे घर भी आते जाते रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप आते जाते रहा करिए। ठीक है भैया। मैडम आप बहुत ही अच्छी हैं, आप जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। इतने बड़े मालिक की पत्नी है पर घमंड जरा सा भी नहीं। वाह, मालिक ने बहुत ही अच्छी लड़की से शादी की। कितनी अच्छे विचारों वाली और कितनी संस्कार वाली लड़की है ये। माँ जी, कोई उनके ऑफिस से लेटर लेकर आया था, बहुत ज़रूरी कागजात है, मैं ज़रा कमरे में रख कर आती हूँ। उन्होंने कहा है कि शाम को जब वो आए तो वो लेटर मुझे उन्हें दे देना है, उन्हें उसका जवाब भी लिखना है। अच्छा माँ जी, मैं रख के आती हूँ कमरे में। हाँ चलो, रख दिया यहाँ पर, बेड के साइड में रख दिया है, जिससे वो यहाँ लेटेंगे तो उन्हें दिख जाएगा और जल्दी ही वो इसका जवाब उनको फ़ोन करके बता देंगे जो उनके ऑफिस से आए थे उनको। तब तक मैं चलती हूँ, घर के बाकी काम निपटा लेती हूँ। चलो, लेटर तो सही जगह रख दिया, अभी से कुछ होगा नहीं, तब तक मैं घर के बाकी काम देख लेती हूँ। लगता है वो आ गए, गाड़ी की आवाज़ तो आ गई। चलो, उनके लिए जल्दी जल्दी से फटाफट चाय बना लेती हूँ, जिससे उन्हें ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। आज जैसे आएंगे वैसे ही उनको चाय दे दूँगी, खुश हो जाएंगे। ये लीजिए आपकी चाय, मुझे पता था कि आते ही आपको चाय चाहिए होगी। वैसे भी आज सुबह से आपको मुझे लग रहा था कि थोड़ा जुकाम हो गया है, इसलिए अदरक लौंग इलायची सब डालकर बहुत ही अच्छी चाय बनाई है। लीजिए पीजिए, बताइए ना आपको कैसी लग रही है। हो सकता है थोड़ी तीखी हो, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा मिर्च भी डाल दिया है। वो आपको थोड़ा जुकाम हो गया है ना, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी तीखी लगे। थोड़ी क्या, हो सकता है थोड़ी ज़्यादा ही तीखी लगे, लौंग वोंग भी डाली है। तो पीकर बताइए ना कि कैसी बनी है। आह वाह, मज़ा आ गया। बिल्कुल भी तीखी नहीं है। ये तीखी बन ही कैसे सकती है, तुमने अपने हाथों से जो बनाया है। उटू, 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 उटू। आह, मज़ा आ गया। वाकई में तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। अभी हमारे शादी को 6 ही महीने हुए हैं, पर तुम तो एकदम बिल्कुल इतना ख्याल रखती हो, मेरा लगता है मुझे सालों से जानती हो। सच में यार, सुबह से आज बहुत जुकाम वाली फीलिंग आ रही थी, एकदम नाक बंद थी, गला एकदम जाम था, सब पूरा एकदम जुकाम जुकाम हुआ था। लेकिन तुम्हारी ये चाय पी के ऐसा लग रहा है कि गले तक की नस खुल गई हो मेरी।
जाओ कप रखाओ, आओ थोड़ी देर मेरे पास बैठो, मुझसे बातचीत करो। अरे नहीं, अभी मुझे बहुत काम है, मैं अपने काम पर ध्यान दूंगी। मैं चलती हूँ, आपसे बातें फिर बाद में होती रहेंगी मेरी। अगर मैंने काम में कोई लेट किया तो भी मम्मी जी गुस्सा करेंगी मुझ पर। अरे रुको जरा, इतनी अच्छी चाय पिलाई है तुमने, थोड़ी बात तो सुनती जाओ मेरी, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अरे नहीं, मुझे जाना है, मुझे मम्मी जी के लिए भी चाय बनानी है। उनको तो मैं तीखी चाय दे नहीं सकती, उनके लिए तो मुझे मीठी चाय ही बनानी होगी। मैं जाती हूँ, उनको चाय देकर आती हूँ। अरे थोड़ा कम काम किया करो यार, इतना काम करोगी तो तुम परेशान हो जाओगी, इतना ज़्यादा काम करोगी तो थक जाओगी। वैसे भी कितनी कमज़ोर सी हो तुम, एकदम पतली दुबली सी। मैं तो चाहता हूँ कि तुम कम काम करो, थोड़ा आराम भी किया करो, थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान दो। अरे कम से कम अब मेरे यहाँ आई हो तो कम से कम खा के कुछ थोड़ा बहुत तो अपनी बॉडी बना लो, कि लोग देखें तो कहें कि अपने पति के घर में खाई पी बेचारी। हाँ, लाओ बैठता हूँ आराम से। जाओ तुम, अच्छा एक गिलास मेरे लिए पानी ले आओ, थोड़ा गुनगुना करके लाना, थोड़ा जुकाम हुआ है ना, लेकिन प्यास भी बहुत लगती है। जाओ जाओ एक गिलास पानी ले आओ थोड़ा गुनगुना करके। अरे ये क्या, ये कैसा लेटर है? अच्छा अच्छा, ये वही लेटर है ना जिसके बारे में तुम आते ही मुझे बता रही थी, ऑफिस से आया है। हाँ हाँ, पर इसको पढ़ूं कैसे मैं तो अपना चश्मा ऑफिस में भूल आया। पर कोई बात नहीं, तुम तो हो, तुम ही मेरी आंखें हो। लो पढ़ो जरा, इसे पढ़कर बताओ ना क्या लिखा है इसमें, तो उस हिसाब से मैं कंपनी को जवाब दूं। लो पढ़कर बताओ ना मुझे, लो लो पकड़ो पढ़ो। मैं कैसे पढ़ूं? ये तो पूरा इंग्लिश में है। मैं कैसे पढ़ूं इसे? मुझे समझ नहीं आ रहा, इनको क्या कहूँ मैं, क्या जवाब दूं? अरे क्या हुआ, तुम पढ़ क्यों नहीं रही हो? हाँ, क्या बात है बताओ। तुम कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ है? कहीं तुमने मुझे धोखा तो नहीं दिया है, तुमने और तुम्हारे घर वालों ने? पढ़ो ये लेटर, पढ़ क्यों नहीं रही हो, पढ़ो। ओहो, समझ आ गया, मेरे अनपढ़ गवार को बांध दिया मेरे पल्ले। हे भगवान हे भगवान, कितने क्लास तक पढ़ी हो तुम? हाँ बताओ मुझे, कितने क्लास तक पढ़ी हो तुम? माँ, ओ माँ, जल्दी बाहर आओ, देखो जरा क्या हो रहा है यहाँ पर, इतना बड़ा धोखा दिया गया हमें। माँ बाहर आओ, माँ देखो जरा। अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? इतना जोर से इतनी रात रात में क्यों चिल्ला रहे हो? बताओ ना मुझे, क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या किया इसने? इसने कुछ गड़बड़ की है क्या बहू ने? तुम मुझे बताओ, मैं सब ठीक करवा देती हूँ। तुम दोनों इस तरह से लड़ो नहीं, अभी पड़ोस के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सब कहेंगे कि इतनी अच्छी बहू लेकर आई थी, इतनी तारीफ कर रही थी, उसके बाद इनके घर में इनके बहू और बेटे में झगड़ा हो रहा है। तुम लोग शांत हो जाओ, बताओ मुझे क्या बात है। जानती हो माँ, ये कक्षा 9 पास से खाली, अभी अभी मुझे पता चला है। इनके घर वालों ने, इनके पापा ने, इनके चाचा चाची ने, सबने मिलकर हमें धोखा दिया। एक अनपढ़ गवार से मेरी शादी करवा दी। कक्षा 9 पास ही है, हाई स्कूल मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा, इस सब से इनका कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। बस बचपन से खाने पीने की तैयारी सीख रही थी शादी करने के लिए। अरे पढ़ाई लिखाई इनको बिल्कुल भी पता नहीं है। मैं ऐसी अनपढ़ गवार औरत के साथ नहीं रह सकता माँ, इसे निकाल दो मेरे घर से, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, भगाओ इसे यहाँ से। अरे करमचली नास पीटी, अरे कम से कम माँ नहीं थी तो पढ़ाई तो कर रही थी, इतना भी नहीं हुआ तुझसे? पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा होगा, मन तो इधर उधर लग रहा होगा, तभी तो नहीं पढ़ी, वरना अकेले ही तो थी अपने माँ बाप की। पढ़ने लिखने में कौन सी दिक्कत है? इसका बाप भला इसकी फीस न भर पाता? पर नहीं, ये महारानी पढ़ना चाहती ही नहीं रही होगी। वाकई में अनपढ़ गवार और बेकार की बहुत ही दुष्ट लड़की से तुम्हारी शादी हो गई। अरे बेटा माफ करना, तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई इतनी निकम्मी लड़की पाकर। और तू लड़की, तेरे बाप ने और तेरी चाचा चाची ने मुझे बहुत धोखा दिया। चल निकल यहाँ से, हमारे घर से चल, जा मर अपने बाप के घर में, निकल यहाँ से। पापा, आपसे मैंने कितना बोला था कि मुझे भी पढ़ने दीजिए, पर आपने मुझे पढ़ने नहीं दिया। मेरा कितना मन था पढ़ने का, पर आपने चाची की बातों में आकर मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, और आज उसी पढ़ाई के लिए मुझे घर से निकाल दिया उन लोगों ने। बेटी मुझे माफ़ करना, तुम्हारी चाची की बातों में आकर मैंने तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा दी। उस औरत ने अपनी बेटियों को खूब पढ़ाया, उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलवाई, और मेरी बच्ची का भविष्य उसने बर्बाद कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ करना बेटी। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम कितना पढ़ना चाहती थी, तुम्हारा कितना मन था, पर मैंने तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा कर तुम्हें घर के चूल्हे चौके में लगा दिया। मुझसे माफ़ कर देना बेटी, मुझसे गलती हो गई। पर तुम चिंता मत करो, मैं कहीं दूसरे घर में देखकर अच्छी जगह तुम्हारी शादी कर दूंगा। नहीं पापा, मुझे शादी नहीं करनी अब मुझे पढ़ना है। मेरी जो अधूरी इच्छा रह गई थी वो मुझे अब पूरी करनी है। मेरी चाची की वजह से मैं हाई स्कूल से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई, मुझे और पढ़ाई करनी है पिताजी। मैं चाहती हूँ कि मैं जो बनना चाहती हूँ वो मैं बन जाऊँ।
मैं शुरू से IAS ऑफिसर बनना चाहती थी, अपने पिताजी का नाम रोशन करना चाहती थी, आपका नाम रोशन करना चाहती थी, पर मैं वो नहीं कर पाई। मेरी चाची ने मुझे करने नहीं दिया पापा। पर अब मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ और अब मैं वो करके रहूँगी। बस आप मुझे वो करने की इजाज़त दे दो। 5 साल बाद। देखो तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा मैडम से मिलना बहुत ज़रूरी है। मेरी ज़मीन पर कुछ गुंडों ने कब्जा कर रखा है अवैध, मुझे उनसे मिलकर बात करनी होगी। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, मुझे मैडम से मिलकर बात करनी है। प्लीज़ हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे उनसे मिलने दो प्लीज़। अरे राम सिंह, क्या हुआ? कौन है ये आदमी और इतना चिल्ला क्यों रहे हैं ये? मैडम, ये कोई मनोज सिंह है और ये कह रहे हैं कि इनको आपसे बात करनी है। इनकी ज़मीन पर कुछ अवैध लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसी सिलसिले में इनको आपसे बात करनी है। मैडम, मैं इनको समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैडम जिला अधिकारी हैं, वो इस तरह किसी से बात नहीं करती, पर ये आदमी मान ही नहीं रहा है। मैं बस अभी सिक्योरिटी वालों को बुलवा कर इसे बाहर फेंकवाता हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। नहीं राम सिंह, तुम उसकी कंप्लेंट रजिस्टर कर लो और मुझे बताओ, देखो मैं कौन कार्रवाई कर रहा है उस पर और क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं अभी सब फाइनल करा देती हूँ। उससे कहो कि सब उसका ठीक हो जाएगा, तब उसे यहाँ से भेजो। इस तरह से किसी को बाहर निकालना अच्छी बात नहीं होती। हमारी मैडम रितु मैडम बहुत ही दयालु हैं, हमारी जिलाधिकारी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग उन्हें ऐसे परेशान करो। राह चलते फिरते तुम लोग उन्हें खाना पानी भी सही से नहीं करने देते। जब होता है तब कोई ना कोई अपनी कंप्लेंट लेकर पहुंच जाता है। अरे मैडम सीधी है तो मतलब तुम लोग कुछ भी करोगे? तुम्हारी कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी है उन्होंने और देख रही हैं कि कौन उस पर कार्रवाई कर रहा है। आगे का काम हो जाएगा, जाओ अब यहाँ से। माँ, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने आज रितु को देखा। माँ, आपको पता है रितु अब कहाँ है? अरे बेटा, कहीं भी हो वो करमजली, हमें उससे क्या लेना देना। मैंने तो तेरी शादी किसी अच्छी जगह तय कर दी है। लड़की बहुत ही मॉडर्न है और खूब पढ़ी लिखी भी है, और तुझे पता है उसके माँ बाप बहुत सारा दान दहेज भी दे रहे हैं। और वो रितु क्या लाई थी? थोड़े बहुत पैसे लेकर आई थी और एक कार लेकर आई थी। ऊपर से ठीक है, अनपढ़ गंवार थी। अब तो उसके बारे में क्यों सोच रहा है? भाड़ में जाए वो लड़की, चाहे जहाँ हो, हमें उससे क्या। अरे नहीं माँ, जल्दी चलो आप मेरे साथ। आपको मैं दिखाता हूँ रितु कहाँ है। मैं रास्ते में आपको सब कुछ समझा दूंगा। माँ, रितु अब जिला अधिकारी बन चुकी है, बहुत बड़े ऑफिसर के पद पर है वो। उसके अंडर में पूरा जिला आता है। माँ जल्दी चलो माँ, हमें अब अपनी पत्नी को मुझे वापस लाना होगा। तुम्हें तुम्हारी बहू को वापस लाना होगा इस घर में। चलो जल्दी। क्या सच में वो जिलाधिकारी बन गई है? बहुत अच्छी बात है। अब तो उसे मेरे ही घर में आना होगा। मेरी ही तो बहू है वो। कैसी बहू और किसकी बहू? हाँ, जब आप लोगों ने लात मारकर मेरी बेटी को उस घर से निकाला था तभी आपका और मेरी बेटी का सारा रिश्ता खत्म हो चुका था। अब आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर? मेरी बेटी काबिल बन गई तो आप लोग चले आए मुंह उठाकर यहाँ पर। चले जाइए यहाँ से, मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। निकल जाओ मेरे घर से। अरे देखिए संजीदी, नाराज क्यों होते हैं आप? अरे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं शादी में, छोटा मोटा झगड़ा होता रहता है, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? आपकी बेटी हमारे घर की बहू है। 5 साल बाद ही सही, पर हम उसे लेने आए हैं। चले हमारे घर। हमारे घर में अपनी बहू का स्वागत है। और आप उस रिश्ते की बात क्यों कर रहे हैं जो रिश्ता अभी जुड़ा भी नहीं है? हाँ, मैं अपने बेटे की शादी करने के बारे में सोच रही थी, आपको जिसने भी ये खबर दी है, पर ये पूरी तरह से गलत है कि मैंने कहीं रिश्ता तय कर रखा था। मैं तो अपनी बहू को लेने आ ही रही थी बस। चलो बहू, अपने घर चलो। मैं आप लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी और मैं आप लोगों की कोई बहू नहीं हूँ। मेरा रिश्ता नाता उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन आपने लात मारकर मुझे उस घर से बाहर निकाला था और मनोज जी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस घर से घसीट कर बाहर निकाला था। आप लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि अगर मैं पढ़ नहीं पाई तो मैं क्यों नहीं पढ़ पाई, पर आप लोगों ने सीधा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। मेरे पिताजी को धोखेबाज कहा, मेरे चाचा चाची को धोखेबाज कहा, मुझे उस घर से निकाल दिया आप लोगों ने। और आप लोग उम्मीद करते हो कि अब मैं आप लोगों के साथ जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया और अच्छे वक्त में मुझे अपनाने आए हैं, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। आप लोग सम्मानपूर्वक यहाँ से चले जाइए, वरना मुझे फिर कोई ठोस कदम उठाना होगा। चले जाइए यहाँ से। चलो बेटा, चलते हैं, क्या ही कर सकते हैं। अब वो ज्यादा पढ़ लिख गई है ना, अब वो हमारे झांसे में नहीं आने वाली। चलो। हाँ माँ चलो। बेटी, क्या कहूँ, मैंने तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। समझ नहीं आता तुमसे कैसे माफ़ी मांगूँ। पूरी ज़िंदगी तुम्हें अकेले देखूँगा तो मुझे बड़ा ही दुख होगा। मैं क्या कहूँ, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद कर दी कि तुम अकेले रह गई। मैं तो सोच रहा था इन्हीं लोग को किसी तरह से डांट फटकार कर तुम्हें इनके साथ भेज दूँ, कम से कम तुम्हारा घर तो बच जाएगा। पर बच्चा, तुमने तो इन लोगों को भगा ही दिया। अब क्या सारी ज़िंदगी तुम ऐसे ही रहोगी? कितना दुख होगा मुझे तुम्हें अकेले देखकर।
अरे नहीं पिताजी, मैं अकेले कहाँ हूँ, इतना सारा काम है मेरे पास, मुझे अपना काम भी तो देखना है। और फिर इतना काम होने के बाद मुझे परिवार के लिए ही समय नहीं मिलता, मैं आपसे ही नहीं बात कर पाती तो मैं घर क्या बसाऊंगी। आप बिल्कुल भी ये सब मत सोचो, मैंने बहुत ही सोच समझ कर ये फैसला किया है, आप चिंता मत करो। मेरी वजह से मेरी बेटी अकेले रह गई, काश मैंने उसकी बात मान ली होती, उसे पढ़ा लिखा दिया होता और एक अच्छे घर में उसकी शादी कर देता तो आज मेरी बेटी का घर बसा होता। ये अचानक चक्कर क्यों आने लगा मुझे? अरे अरे सर, आप गिर कैसे गए? हेलो सर, सर आप होश में हैं? हेलो सर, सर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे ये फुटपाथ है, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, चलिए। अरे सर, अब आपकी तबीयत ठीक है क्या? पहले से कैसा महसूस कर रहे हैं आप अपने घर में हैं, बहुत मुश्किल से आपके घर का एड्रेस लिया, आपको यहाँ तक लेकर आया, कैसा फील कर रहे हैं आप? अब आप ठीक तो हैं? अरे हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, तुमने सही वक्त पर आकर मेरी जान बचा ली, वरना कोई गाड़ी मुझे कुचल जाती या तो मैं वहीं पड़े पड़े अपना दम तोड़ देता। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, भगवान तुम्हारा भला करे। अरे नहीं नहीं अंकल जी, आखिर इंसान ही तो इंसान की मदद करता है, और फिर बुजुर्गों की सेवा करने से जो फल मिलता है उसे मैं भला कैसे जाने देता। चलिए अब आप ठीक हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं चलता हूँ। बेटा तुमने मुझे अपने पिताजी जैसा कहा है ना, अंकल जी बोला है तो मैं तुम्हारे बाप जैसा ही हुआ ना, तो यहाँ आते जाते रहना, मुझे इस बुजुर्ग को बड़ा अच्छा लगेगा और मैं तुम्हें और भी आशीर्वाद दूंगा। आते जाते रहना बेटा। ये लड़का बहुत ही अच्छा है, बिना जाने इसने मेरी मदद की कि मैं कौन हूँ और कितना संस्कारी भी है। मैं ऐसा ही लड़का ढूंढ रहा था अपनी बेटी के लिए, बस भगवान अब मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मैं भी अपनी बेटी का घर बसा हुआ देख लूँ, इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए और कोई नहीं होगी। अरे बेटी रितु बाहर आना बेटी, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है बेटा, जल्दी बाहर आओ। देख बेटी, तुझे बहुत ही ज़रूरी बात बतानी थी मुझे, मैंने तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है, लड़का बहुत ही अच्छा है, एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी जॉब करता है, पढ़ा लिखा कम है पर उसके पास संस्कार बहुत है। जानती हो उसने मेरी मदद तब की जब उसे पता भी नहीं था कि मैं कौन हूँ, और जब मैंने उसे बताया कि मैं IAS अधिकारी का बाप हूँ तो वो जानती हो मुझसे क्या कहने लगा अरे सर कहाँ आप कहाँ मैं। और जानती हो जब मैंने उससे तुम्हारी शादी की बात की तो उसने मुझसे क्या कहा अरे सर आप ये कैसी बात कर रहे हैं, ये तो असंभव है, कहाँ मैडम इतने बड़े ओहदे पर इतने पैसों वाली और कहाँ मैं एक गरीब छोटी सी कंपनी में काम करने वाला, जो दिन में कमाता हूँ वो रात को खा लेता हूँ, ऐसा कहा उसने। बेटा मैं चाहता हूँ कि तू उसी से अपनी शादी कर ले, मैं चाहता हूँ कि तू भी अपना घर बसा ले, तुझे अकेले देखूंगा ना तो मुझे सही से मौत भी नहीं आएगी बेटा। पर पिताजी मुझे शादी करनी ही नहीं है, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मुझे गरीब लोगों की और ये परेशान लोगों की इनकी सेवा करके ही अपना दिन बिताना है, उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं सबकी सेवा करनी है, ऐसे ही मुझे अपनी ज़िंदगी बितानी है, मुझे शादी नहीं करनी। पापा आपसे मैं किस तरह समझाऊँ आपको? देख बेटा जो तेरे साथ हुआ वही तू उसके साथ कर रही है, वो भले ही कम पढ़ा लिखा हो और उसके पास रुपए पैसे भी ज़्यादा ना हो, पर इस बार तू मुझ पर भरोसा कर ले, लड़का बहुत ही संस्कारों वाला है। मैंने भी जब उससे तेरे रिश्ते की बात की ना तो वो मुझसे यही कह रहा था कि ये असंभव है, कहाँ मैडम और कहाँ मैं, आप तो एकदम राजा और रंक वाली बात कर रहे हो। जानती है बेटी ऐसा कहा उसने, बेटी मैं कहूँगा कि उससे अच्छा लड़का तुझे नहीं मिलेगा। अच्छा पिताजी ऐसा कहा उसने? 6 महीने बाद। बेटा मैं आज बहुत खुश हूँ, तुम्हारा घर बसा हुआ देखकर ना मुझे बहुत सुकून आ रहा है, मुझे लगता था मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, पर आज मैं बहुत खुश हूँ कि एक बार भगवान ने मुझे फिर से मौका दिया तुम्हारी ज़िंदगी संवारने का। हाँ पिताजी और मैं भी बहुत खुश हूँ, ये बहुत ही अच्छे इंसान है, मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ, इन्हें तो किसी चीज़ का कोई लालच ही नहीं है, ना रुपए पैसे दान दहेज, और ये हर परिस्थिति में मेरे साथ रहते हैं, चाहे मैं खुश रहूँ या दुखी रहूँ, चाहे मुझ पर कोई दुख हो चाहे मुझ पर कोई खुशी हो, ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। पिताजी आपने वाकई में बहुत ही अच्छा रिश्ता चुना मेरे लिए। हाँ पिताजी मैं भी बहुत खुश हूँ, आपकी वजह से मुझे भी एक छोटा सा परिवार मिल गया, आप जैसा पिता मिल गया और इतनी अच्छी पत्नी मिल गई, मेरा भी घर बस गया। हाँ तो दोस्तों हेलो, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों किसी की भी बात मत सुनिए, अपने घर की बहन बेटियों सबको खूब पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, और इसी सोच के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।